अगर आप एक स्टूडेंट हैं, कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं और ये 3 पब्लिक स्पीकिंग के फॉर्मेट अगर आपको आज पता लग जाते हैं, जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप पब्लिक स्पीकिंग घर बैठे बिल्कुल फ्री बिना पैसे खर्च किए सीख सकते हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो पब्लिक स्पीकिंग की ज़रूरत हर फील्ड में है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो स्टूडेंट्स जो स्कूल और कॉलेज में जाते हैं उन्हें ये समझने में देर लग जाती है कि कैसे सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग करके वो अपने इंटरव्यूज़ को क्लियर कर सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्टअप कर सकते हैं और एक बहुत अच्छी जगह जॉब पा करके अपनी प्रेजेंटेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि कैसे आप ये 3 बहुत पॉपुलर फॉर्मेट्स हैं जिसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरे रेगुलर वीडियोस लगातार मिलते रहे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसे फॉर्मेट जिन्हें आप सीख सकते हैं बिल्कुल फ्री, और इन फॉर्मेट्स को बहुत सारे बच्चों ने सीख करके अपनी पब्लिक स्पीकिंग को ड्रास्टिकली इम्प्रूव किया है। सबसे पहला फॉर्मेट है स्ट्रीट प्ले का। सफदर हाशमी ने आधुनिक जो हमारे नाटक होते हैं इसको बहुत पॉपुलर किया और इसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट्स पे नाटक होते हैं। आजकल का डिजिटलाइजेशन का ज़माना है तो कमर्शियल एड्स आजकल सब मीडिया पे आते हैं, लेकिन एक समय था जब एक्चुअली में स्ट्रीट प्ले के थ्रू बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स को प्रेजेंट किया जाता था। आज भी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिन टॉपिक्स को लेकर के आप अपने स्ट्रीट प्लेस कर सकते हैं, और इस स्ट्रीट प्लेस में वॉइस मॉड्यूलेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, आपके ओवरऑल प्रेजेंटेशन स्किल, ये चारों चीज़ें आपकी बहुत ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो जाएंगी क्योंकि आप इसे करेंगे। जब आप अपनी आवाज़ में अपने डायलॉग्स को बोलेंगे, डायलॉग्स की रिहर्सल करेंगे, तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। मैंने कई सारे कॉलेजेस में स्ट्रीट प्ले होते हुए देखे हैं, बहुत सारे NGOs में देखे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स को प्रमोट करते हुए देखा है। आजकल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस NGO में ऐसी हैं जो कि बच्चों को स्ट्रीट प्ले के साथ जोड़ती हैं। उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन से मैं अभी रिसेंटली मुलाकात भी हुई, सोच इंडिया शिक्षालय, जहाँ पर बच्चों को बहुत सारे स्ट्रीट प्ले करवा करके अच्छी बातों को प्रमोट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, वहाँ पर चाइल्ड अब्यूज़ के जो भी सिनेरियोज चल रहे हैं सोसाइटी में उसे प्रमोट किया जाता है। ड्रग अब्यूज़, सेक्स अब्यूज़, वुमेन एम्पावरमेंट, ऐसे बहुत सेंसिटिव टॉपिक हैं जिसे स्ट्रीट प्ले के ज़रिए अपना करके पब्लिक स्पीकिंग के द्वारा उसे हाईलाइट किया जाता है, और ये बच्चे उन पूरे के पूरे नाटक को इतने अच्छे तरह प्रेजेंट करते हैं रिहर्सल के बाद कि वो ऐसा लगता है मानो कि वो बिल्कुल हूबहू यकीनन सच में हो रहा। दूसरा है थिएटर। इसका जो कनेक्शन है 5000 साल पहले नाट्य शास्त्र के साथ बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है, संस्कृत थिएटर के साथ जुड़ा हुआ है, और बाद में आते आते आजकल जो यंगस्टर्स हैं वो अपने पब्लिक स्पीकिंग को थिएटर के साथ जोड़ करके बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बहुत सारे थिएटर आर्टिस्ट हैं जो कि अब फिल्म एक्टर्स बन गए हैं। अमिताभ बच्चन ले लीजिए, अनुपम खेर ले लीजिए, धर्मेंद्र ले लीजिए, इन सब लोगों ने थिएटर करा है। तो अगर आप थिएटर करते हैं, थिएटर करने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपको डायलॉग डिलीवरी आ जाती है, दूसरा कंटेंट प्रिपरेशन आ जाता है, तीसरा आपके फेशियल एक्सप्रेशन और आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाती है, आपकी इमोटिव प्रेजेंटेशन स्किल बहुत इंप्रूव हो जाते हैं। तो थिएटर एक ऐसा मेथड है जिससे आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग को बहुत ड्रास्टिकली इम्प्रूव कर सकते हैं। और मेरा यकीन जानिए कि एक बार आपने थिएटर ज्वाइन कर लिया और आप थिएटर करने के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, तो ड्रामेटाइजेशन, जिसमें आपको ड्रामा करना होता है जो कि रियल आर्ट है, जिससे आपको लोगों को दिखाना होता है कि ये रियल चीज़ है, जबकि वो रियल चीज़ नहीं होती है। वो एक सीन होता है, वो एक डायलॉग होता है, वो एक स्क्रिप्ट होती है। तो स्क्रीन प्ले जो आप दिखाते हैं कि जो आप ड्रामेटाइज कर रहे हैं, ड्रामेटाइजेशन का स्किल आपका बहुत बढ़िया तरीके से तैयार हो जाता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें करने से आपकी पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छे से रिफाइन हो जाती है। तो ये एक ऐसा तरीका है थिएटर, इसे भी आप अप्लाई कीजिए, और इसे अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं, बस आपको एक पैशन होना चाहिए ड्रामा करने का, या फिर थिएटर ज्वाइन करने का, या फिर बहुत सारे अलग अलग थिएटर्स में पार्टिसिपेट करने का। दोस्तों, आज आपको तीसरा जो फॉर्मेट बताने जा रहा हूँ ये लाइफ चेंजिंग हो सकता है। फैशन का वैसे तो हिंदुस्तान के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, लेकिन फैशन शोज़ का जो एक दौर था और 1980s में बहुत प्रेमिनेंट हुआ, जिसमें बहुत सारे डिज़ाइनर्स ने हिंदुस्तान के अलग अलग
जो कपड़े हैं उनको प्रमोट करना शुरू करा, डिज़ाइन को प्रमोट करना शुरू करा, आर्ट कल्चर को प्रमोट करना शुरू करा और वहाँ से एक इंडस्ट्री बनती चली गई। और आज की डेट में फैशन पेजेंट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आए दिन बहुत सारे इवेंट्स हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट्स में होते हैं, जिसमें बहुत सारे यंग पार्टिसिपेंट्स आपकी तरह आते हैं अपना हुनर दिखाने के लिए। उसमें भी आपका बॉडी लैंग्वेज, कैसे आप रैंप वॉक कर रहे हैं, कैसे आप अपने बॉडी जेस्चर्स को मूव कर रहे हैं, कैसे आप इंट्रोडक्शन राउंड में अपनी इंट्रोडक्शन को दे रहे हैं और कैसे आप जूरी के सवालों के जवाब सही तरीके से, सही एटीट्यूड, सही टेम्परामेंट, सही वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ डिलीवर कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये थे 3 ऐसे फॉर्मेट जो अगर आप सीख लेते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो डेफिनेटली मेरा यकीन जानिए, ना सिर्फ आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन पाएंगे बल्कि आप एक आर्टिस्ट भी बन जाएंगे, जिसकी एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ऐसा यकीन जानता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको रेगुलरली हमारे वीडियोस मिलते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑथर शेरी साइनिंग ऑफ। नमस्ते।